छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए धातु एवं अधातु से वीवीआई प्रश्न। जितना भी 2025 में एग्जाम में पूछे जाएंगे वीवीआई प्रश्न, वो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखेंगे। अंत में आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता देते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप समझ लीजिए कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। धातु अधातु से यहाँ से वीवीआई प्रश्न यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में ही सीधा पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो बताइए कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो केरोसिन में जो डुबा के रखा था वो सोडियम में रखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बताइए बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो किस धातु का है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर। अगला प्रश्न बच्चों 3 नंबर कह रहा है सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यानी सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो कौन सा है? तो सोडियम है, यानी Na। 3 नंबर का ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बच्चों? तो शुद्ध सोना जो होती है वो 24 कैरेट का होता है। अथवा पूछा कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कह रहा है केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो केलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में ने कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? तो कॉपर धातु है, लोहा धातु है, निकेल धातु है, तो यानी फास्फोरस धातु नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदित पुष्प क्या है? तो यदित पुष्प क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्या बच्चों? जिंक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए सही है। तो 7 नंबर का ए सही है जंग। चलिए 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? तो हाइड्रोजन होती है। कौन सा होती है? हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर बच्चों। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर 10% Sn है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? कांसा है। क्या है? कांसा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर बच्चों। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम, यानी धातु का जो क्रियाशील होता है वो उसका सही क्रम क्या है? तो क्या क्रम है? सबसे पहले ज़्यादा होता है सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर होता है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वो होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है बच्चों? ब्रोमीन, यानी 11 का ए सही है। अगला प्रश्न है देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन? तो H2O, यानी कि H का 2 और अनुपात हाइड्रोजन ऑक्सीजन का O, यानी कि 2:1, यानी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएंगे? बी सही हो जाएंगे, 2:1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है जो धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है, जो धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या कहलाता है? जो धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या कहलाता है? तो Au, यानी एल्युमिनियम कहा जाता है। चलिए Au यानी सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो बताइए ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट, तो बताइए क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? तो बताइए किसका है? तो कॉपर का है। किसका बच्चों? कॉपर का अयस्क है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। हम लोग प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? 16 नंबर का रहा है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। पीतल है। 17 नंबर कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है? तो अधातु है। पीतल क्या बच्चों? अधातु है। अगला कह रहा है कि 18 नंबर कह रहे हैं सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोना की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 79 होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर।
अगला प्रश्न 19 नंबर देख कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहे हैं कि ताम्रम एवं टीना के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्रम एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्रम एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कांसा कहते हैं, यानी कि वहाँ पे ताम्रम एवं टीना जो था, एसएन जो था वो क्या था? ताम्रम। एसएन क्या होता है? टीना होता है। ताम्रम एवं टीना के मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। अगला नंबर 20 नंबर देखते हैं बच्चों। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो कौन है? 20 नंबर में कहा निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो कौन सा है? तो आर्गन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन क्या है बच्चों? तो सिलिकॉन क्या है? तो अधातु है। क्या सिलिकॉन? अधातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर बच्चों। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है धनात्मक आयन बनाते हैं, कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं वैसा? तो वह क्या कहे जाते हैं? तो वह कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है बच्चों? धातु। यानी 22 का बी नंबर सही है। अगला है 23 नंबर। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होती है वो कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर बच्चों। 24 नंबर प्रश्न आपके लिए आ गया है। 24 नंबर प्रश्न जस्ता का आवश्यक है, तो जस्ता का आवश्यक है क्या है? तो जिंक ब्लेड है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों 25 नंबर देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर देखते हैं। अगला 25 नंबर। तो 25 नंबर क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो क्या क्या रहते हैं? क्या क्या रहता है? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। ऑप्शन सी सही है, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। और आज का अंतिम प्रश्न आपका रहेगा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, अथवा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? ये आपको ऑप्शन में बताना। CO2, N2, H2, SO2। ये आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि आप कितना सही किए इसमें से। इसी से आपको एग्जाम का व्यू का पूरा पता लग जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बोर्ड।